अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज जनाब मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था कि मैं व्लॉग बनाती। थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा गला भी ख़राब है खट्टी चीज़ें खा खा के। तो फिर भी आप लोगों से मुलाकात ना हो तब भी बेचैनी रहती है कि सारा दिन जनाब मैंने कोई बात नहीं की, कोई व्लॉग नहीं बनाया। एक आदत हो जाती है जैसे बाकी चीज़ों की आदत होती है। खैर आई हूँ किचन में। नाश्ते के बाद का किचन का जो माहौल था मेरे घर का वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। उसके बाद जनाब आपको एक इतला दूँ कि मेरे पास जो लूज़ टी होती है, जो यानी पहले मैं ज़्यादातर डी पैक्स हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो लूज़ टी होती है, खुली पत्ती होती है, वो माशाल्लाह डब्बों के 3 डब्बे 900 ग्राम के मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इनको किसी को दे देते हैं, तो उन हस्बे आदत उन्होंने मुझे ठीक ठाक झाड़ दिया कि पत्ती कौन किसी को देता है। तो बेहतर यह है कि इसको घर में अब टी बैग्स बंद करो और ये पत्ती यूज़ करो, 3 एक महीने में ही ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह को मंजूर हुआ तो खैर फिर जनाब मैंने चाय बनाई। अब इसी से बनानी शुरू की हुई है और वाकई अभी अब 2 3 दिन ही हुए हैं और थोड़ी सी मतलब जो डब्बा मैंने भरा था वो 1/4 तो यूज़ हो ही चुका है। तो आप कहेंगे पता नहीं कितनी पत्ती डालती है, डालती तो एक चाय का चम्मच हूँ बस। उसको इसी तरह आप लोग कौन सा फ्रेश दूध यूज़ करते हैं? ज़्यादातर इंडिया पाकिस्तान में तो फ्रेश दूध ही यूज़ होता है और यहाँ भी लोग फ्रेश दूध की चाय बनाते हैं। लेकिन हमें ऐसी आदत बुरी पड़ी हुई है एवापोरेटेड मिल्क की कि इससे ना क्रीमी सा टेस्ट हो जाता है और लाइट चाय बनती है। तो फिर जनाब यही चाय मैंने बनानी शुरू कर दी है। और एक मेरे हस्बैंड का कप है और एक मेरा कप है। और जनाब आज बड़ा मुश्किल दिन था। आज तबीयत भी अपसेट थी और सफाई भी पूरे घर की करनी थी। 2 3 दिन बाहर घूमती रही हूँ, इंजॉय करती रही हूँ और घर पर तवज्जो दे नहीं सकी। और घर इस कदर अनटाइडी लग रहा था कि देखते ही सुबह उठते ही दिमाग मेरा घूम गया। और इसी घूमते दिमाग के साथ मैंने हिम्मत की। और अल्लाह ताला जब हिम्मत करो तो अल्लाह ताला हिम्मत दे भी देते हैं। खैर जनाब हिम्मत आ गई और सबसे पहले चूल्हे की सफाई शुरू की। मेरा ये होता है, सबका ही मेरे ख्याल में ये होता है कि ऊपर से सारा जो भी आपका कूड़ा क्रिकेट है, भोर हैं, ज़र्रे हैं, वो नीचे गिरा लेते हैं ताकि जब सफाई हो तो सारा नीट हो जाए। ऊपर गंद पड़ा हो, नीचे सफाई हो, तो वो भी आपको पता है किसी काम की नहीं रहती, ना लगती है। खैर जनाब सारा चूल्हे को अच्छी तरह चमका दिया है, अपने किचन के काउंटर वगैरह साफ़ कर लिए हैं, बर्तन धो लिए थे और जनाब बेसन भी चमका दिया है। काम तो लेडीज़ का यार वही होता है जो सारा दिन होता है। आप लोग भी सारा दिन इसी तरह स्टार्ट लेते हैं काम का, या जनाब कमेंट में मुझे बताएं कि कैसे काम शुरू करते हैं। आज हस्बैंड साहब की शाम की ड्यूटी है 4 से रात 11 बजे तक। तो वो सोफ़े पर आराम फरमा रहे हैं और आदमी को आराम करते देखकर बंदा कहता है यार क्या। और जो ड्यूटी वो दे के आते हैं, जिनके सर पे सारा घर चलता है और सारा कुछ होता है, वो किसी को नज़र नहीं आती। जैसे औरत बैठ जाए तो औरत को भी यही कहते हैं कि सारा दिन बैठी ही रहती है, मोबाइल देखती रहती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सबको पता है कि हर बंदा अपनी ड्यूटी पूरी पूरी करता है। लेकिन आदमियों का ये होता है कि चलो जी 2 छुट्टियां मिल गई उनको, उसमें भी खैर फैमिली को, जो अच्छे आदमी होते हैं, जो अच्छे हस्बैंड्स होते हैं, वो तो फैमिली को ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, बच्चों को भी इंजॉय करवाते हैं, खाना शाना भी बंदा बाहर खा लेता है। लेकिन जो माशाल्लाह खड़ूस किस्म के होते हैं या जिनका दोस्तों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, वो आपको पता है कि ज़्यादा जो टाइम होता है वो दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। और आपके हस्बैंड साहब कैसे हैं? सबके फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं या फिर जब छुट्टी होती है तो दोस्तों वगैरह के साथ निकल जाते हैं, या पूरी फैमिली भी फ्रेंड्स के साथ चली जाए तो उसका भी अपना मज़ा है। क्योंकि यहाँ जो हमारा माहौल है यार बहुत ही ज़्यादा जो है ना आइसोलेटेड माहौल है। हर कोई अपने अपने फ्लैट्स में बंद रहता है और हैं भी अरेबिक लोग, कुछ मिस्री हैं, कुछ यमनी हैं, लेकिन ज़ाहिर है लैंग्वेज तो सबकी अरेबिक है। और कुछ लोकल जो लोग हैं वो भी जनाब अरबी हैं। ज़ाहिर है इन सब का कल्चर तकरीबन मिलता जुलता है, साथ साथ इनके मुल्क हैं, बाउंड्रीज साथ साथ हैं। और हम जनाब इंडियन पाकिस्तानी जो है वो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों का भी कल्चर बहुत मिलता जुलता है, एक जैसा है। एक तरह की लेडीज़ की रूटीन होती है, एक तरह काम करती हैं जो हाउस वाइफ्स हैं। और जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनका फिर जाहिर है कि अपना हिसाब किताब होता है, वो बेचारी पता नहीं किस तरह मैनेज करती हैं। खैर कर तो यार हर कोई लेता है। ये देख लें जनाब पोछा भी लग चुका है
और इसमें बाल आ जाते हैं मेरे पोचे में ना। बालों का तो यार कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हालांकि वैसे नहाते हुए मेरे बाल इतने नहीं गिरते, लेकिन सफाई करते हुए जितने बाल फर्श पे होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बस उनको उठा के तो मैं पोचे से ही मैं आ जाते हैं, इनको झाड़ कर आती हूँ। जाके किचन आखिर में करती हूँ तो किचन के साइड पे झाड़ती रहती हूँ, फिर उठा लेती हूँ, ज़ाहिर है धोती हूँ उसको। तो ये जो है, आप लोगों का क्या हिसाब किताब है? बाल होते हैं घरों में कि नहीं होते? मेरा तो सबसे ज़्यादा बाल और जो पाँव के साथ मिट्टी थोड़ी बहुत आती है उसी का ही चक्कर चलता रहता है। जनाब गर्मी अच्छी खासी हो गई है, घर में तो ठंडी मुझे लगती रहती है। मैं एसी बंद करती फिरती हूँ, और मेरे हस्बैंड अगर घर हों तो वो पीछे से चलाते रहते हैं कि क्या किस किस्म का तुम्हारा मतलब मिजाज है कि इस कदर गर्मी है कि बंदे के पसीने छूट रहे हैं और तुम जो हो एसी बंद करती फिर रही हो। लेकिन वाकई मुझे सर्दी लगती है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, या तो बीपी लो होता है या क्या होता है। खैर बीपी तो खैर सही होता है जितनी दफ़ा चेक किया है। आप मुझे बताएं कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि मुझे वाकई सर्दी लगती है। अगर कोई वाकई सॉलिड रीज़न है इसकी तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अब किचन में आ गई, और किचन में पहले थोड़ा सा फेरी डाल के फ़र्श को चमका लूँगी। और अब जनाब दिल इतना खुश हुआ है, जो सुबह जितनी टेंशन हुई थी घर साफ़ करने के बाद, इतना खुश हुआ है कि अब आपके साथ शेयर करना तो मेरा बनता ही है ना। कि मेरी मेहनत देखें रंग लाई है माशाल्लाह, पूरा घर चमक गया है। फर्श भी लश्कारे मारा, और अल्लाह करे ये 1-2 दिन चमकता रहे और मुझे पोछा ना लगाना पड़े। झाड़ू तो रोज़ ही, आपको पता है, ब्रूमिंग तो रोज़ ही करनी पड़ती है। खैर जनाब कैसी लगी है आपको मेरी सफाई? अच्छी लगी है ना? उसके बाद जनाब मैंने ऑयल लगाना था, आज नहाना था, और मेरा जनाब अनियन ऑयल जो है वो कब से ख़त्म हुआ हुआ है। और गई भी हूँ 2-3 दफ़ा, बल्कि 4 दफ़ा, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ख़रीद लेती। और सर पे अच्छी सी मालिश करने के बाद अपने ही हाथों से आ गई हूँ किचन में। और लास्ट टाइम जो मैंने कोफ्ते बनाए थे उसमें से ये 7 कोफ्ते बच गए थे, उनको फ्रीज़ कर दिया था। और जनाब आज उनके पकाने की बारी आ गई। सारे काम करने के बाद और ऑयल लगाने के बाद किचन में आ गई हूँ। और क्योंकि कोफ्ते भी थोड़े थे, आलू मैं थोड़े ज़्यादा डालूँगी, मुझे आलू वैसे ही पसंद है, तभी तो आलू खा खा के मैं आलू ही बनी हुई हूँ। इतना नहीं खाती हूँ लेकिन वैसे हूँ। फिर मतलब जिस्म थोड़ा सा मेरा ऐसे ही है, मतलब जैसे बंदा बहुत ज़्यादा खाता हो। खैर जनाब इसके लिए वही मेरा जो सिंपल तरीका है। और जब आपका दिल काम करने को कर भी ना रहा और करना भी हो, अब मैं थक गई थी, अब नहीं दिल चाह रहा था, लेकिन सालन बनाया ही नहीं था। तो इसके लिए बस छोटा सा प्याज लिया, उसको ब्राउन किया था, लहसुन भी साथ ही ब्राउन कर लिए थे, फिर अदरक डाली है। और इनको अच्छे से मतलब भूना है। भूने का मतलब ये है कि लाइट ब्राउन किया है। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं, और टमाटर नरम हो गए हैं तो चूल्हा बंद कर दिया। और दूसरी तरफ आलू को जनाब तैयार कर लेते हैं सालन में जाने के लिए। 2 आलू हैं, और जनाब इनको मैं काट लूँगी, थोड़ा सा दरमियाना सा ही काटूँगी ताकि जल्दी गल जाएं। लेकिन मेरे आलू बहुत टाइम लगाते हैं गलने में, मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरे साथ मसला है क्या। या तो फुली कुक नहीं होंगे अगर मैं मतलब जल्दबाजी करूं, और अगर बहुत सुकून से रहूं तो फिर ज़्यादा भी बाज़-औक़ात गल जाते हैं। लेकिन इतना अच्छा मैं आलू से सेटिस्फाई होती नहीं हूँ कि मेरे आलू जो हैं वो 100% ही गुड होते हैं। अब जनाब गरम गरम है मटेरियल, और इसका क्या फ़ायदा है कि इसमें सुराख बना हुआ है ढक्कन में, जिससे स्टीम बाहर निकल जाएगी। तो मैं गरम गरम को ही ग्राइंड कर लूँगी। 2 तो बजने वाले हैं, और फिर हस्बैंड साहब ने भी जाना है खाना खा के, और बेटी ने भी। तो इसलिए मुझे ये काम जल्दी जल्दी करना है। ठंडा करने का मेरे पास टाइम नहीं था, और मैंने जनाब जल्दी से इसमें डाला है। वैसे तो वो सोराख से निकल जाती स्टीम, लेकिन क्योंकि मुझे जो है वो क्या कहते हैं, ख़तरा था कि खुदा ना खास्ता ये ढक्कन उड़ के बाहर ही ना जा गिरे, ऊपर से उतर जाए तो प्रेशर से स्टीम की। इसलिए मैंने ढक्कन भी थोड़ा सा खोला हुआ है। लिक्विड इतना था नहीं, उछल के बाहर तो आना नहीं था। घी में ही मैंने इसको, मतलब ऑयल में ही जितना ऑयल डाला था उसी में ही इसको ब्लेंड कर लूँगी, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि बहुत अच्छे से स्मूथ ग्रेवी मेरी तैयार हो। बस जनाब ये पीस चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टीम इसमें से देख लें पीसते हुए भी कैसे निकल रही थी। और अब तो खैर ब्लेंडर में आप गर्म चीज़ पीस सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन मसला ये है कि उसका स्टीम बाहर निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। जिनके ऊपर ढक्कन लगा होता है ब्लेंडर के, मतलब एक छोटा सा सुराख के ऊपर का कवर होता है, वो उतार दें अगर गर्म चीज़ आप लोग पीस रहे हैं।
और अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा ढक्कन ऊंचा रखें ताकि जो है स्टीम निकलती रहे, वरना अल्लाह रहम करे कोई हादसा भी हो सकता है। और इसके बाद जनाब मैंने उसको डाला है और साथ ही मसाले डाल दिए हैं, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और हल्दी। और सुर्ख मिर्च मैंने नहीं डाली थी, वो किस लिए नहीं डाली थी मेरी बहनों को पता है, जब ऑयल निकल आता है मसाले का तो तब मैं सुर्ख मिर्च डालती हूँ ताकि सालन का कलर बहुत अच्छा सा सुर्ख सुर्ख और मज़े का बने। बस जनाब कोफ्ते डाल दें और मेरा स्टैंडर्ड टाइम है 10 मिनट इनको भूनने का। कोफ्तों को अच्छी तरह भून लिया, लेकिन जब वो आराम आराम से शुरू में, ताकि वो टूटे ना। बस जनाब फिर आलू डाल दिया, उनको मिक्स किया है। पानी डालूँगी, पानी ज़रा खुला ही डालूँगी। आलू जो मेरे गलते नहीं है उसकी मैंने आपको, इस वजह से मैं जो हूँ वो पानी थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, बाद में ड्राई कर लूँगी ताकि आलू अच्छे से खुश्क हो जाएं और मसाला भी, सालन भी थोड़ा ही बने, क्योंकि ये है तो एक टाइम का ही और एक टाइम हमसे कभी ख़त्म नहीं होना। खाने वाले भी माशाल्लाह पूरे पूरे हैं और जनाब शोरबा बचा के मुझे दे देते हैं। और वैसे हर वक्त फरमाइश होती है कि इतना अरसा हो गया तुमने शोरबे वाला कोई सालन नहीं बनाया। अब जनाब शोरबे वाला सालन तैयार है और जो बचेगा वो पता नहीं कहाँ जाएगा। खैर आलू गल चुके हैं। धनिया मैं 5 मिनट पहले डालती हूँ ताकि शोरबे के साथ पक जाए और उससे उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अच्छी तरह धो के धनिया डाल दिया। अब जनाब इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद छोड़ देते हैं। जब तैयार होगा इंशाल्लाह तो फाइनल लुक आपके साथ मैं शेयर कर लूँगी। उबलता हुआ कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह अपने आप को ही। जनाब ये तैयार हो चुका है, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अभी ऑयल सही तरह ऊपर नहीं आया, इसलिए जो थंबनेल पे पिक लगाऊंगी ना उसमें ऑयल ऊपर आया हुआ होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।